अदालत एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। बेहतर मिसाल कायम करना चाहते हैं। जुल्फकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखदूम अली खान ने कहा, अदालत के सामने सवाल भुट्टो की फांसी पर अमल का नहीं, मामला इस कलंक का है। ये फैसला इंसाफ से ज्यादती है। इस रेफरेंस की बुनियाद जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू था। अदालत में इंटरव्यू भी चलाया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, फारूक नाइक एक साहब, आप जो वीडियो फराहम की इसमें प्रेशर वाली बात का कहीं जिक्र नहीं। फारूक साहब बोले, इंटरव्यू ट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। यूट्यूब से अदालत की फराहम करदा वीडियो की कॉपी फारूक को देने की हिदायत। अहमद रजा कसूरी ने कहा, जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी किताब में सारा वाकया लिखा है, अगर इन पर दबाव था तो इस्तीफा दे देते। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हमें न समझाएं, जो पढ़ना है पढ़ लें। मजीद समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते मुलतवी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी में क्या सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है? पाकिस्तान या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सवाल। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे ये तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने अपने नोटिस लिखे और इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर कार्रवाई चलाई जाए? वाहिद नुक्ता यही है, उस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी। हम कैसे इस मश्क में पड़े कि बेंच आज़ाद नहीं था? चीफ जस्टिस ने कहा, बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज के अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर फांसी दी गई। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर इस केस में अदालत ने कुछ किया तो क्या हर केस में करना होगा? जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। कलंक का टीका एक खानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट के पास तारीख दुरुस्त करने का मौका है। खान साहब वही भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया। 8 फरवरी के इलेक्शन तारीख पत्थर पर लकीर है। इलेक्शन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई को सबसे पहले तौबा करना होगी। इंतकाम की सियासत को खत्म होना चाहिए। साबिक वजीर आजम का मौकिफ आज भी वही है, लोगों को फांसी लगा दो। भुट्टो केस पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, उम्मीद है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। आमरीत में इंसाफ का कत्ल होता है और शहीद को इंसाफ मिलना चाहिए। ये सादिक और अमीन और 6263 एनआरओ निकालने जिसको वॉइड अबनिशिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, उसके नीचे कहाँ गया सरे महल? कहाँ गए $60 मिलियन जो पड़े हुए थे अपना स्विस अकाउंट्स में? कहाँ गए वो सारी ज्वेलरी जो वहाँ पड़ी हुई थी करोड़ों रुपए की? कहाँ गए वो कागज़ जो कि एक सफ़ीर पाकिस्तान का ट्रकों में भर के लेकर गया US UK और वहाँ जाके गायब हो गए वो? अच्छा, तो वो जज कहाँ हैं जिन्होंने ये फैसले किए? सदर मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक के सुप्रीम कोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। कहते हैं बानी पीटीआई जेल से बाहर, नवाज शरीफ की बारात वापस जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनेगी। इलेक्शन 6 माह बाद दोबारा हो सकते हैं। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी काम कर रही है। ज़ियाउल हक के कत्ल की तहकीकात का कहा तो अमरीका से सख्त जवाब आ गया। एजाजुल हक के मजीद इंकशाफात की तफसीलात आज रात 8 बजे टैलेंट न्यूज़ पर नशर की जाएंगी। डेरा इस्माइल खान से पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की अपीलें मंसूर। कौमी और सूबाई हलकों पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अली अमीन गंडापुर जल्द अपनी रूपोशी खत्म कर देंगे। साबिक गवर्नर मियां अजहर को लाहौर के हल्का NA 129 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद कर दी। लाहौर एपलेट ट्रिब्यूनल में परवेज इलाही, मोनस इलाही और केस्टा इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए? क्या पीटीआई ये चाहती है 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, पीटीआई जो चाहती है वो बता दे, यह कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती।
पीटीआई के वकील से पूछा, क्या पीटीआई को इलेक्शन चाहिए? लतीफ खोसा ने जवाब दिया, 100% इलेक्शन चाहिए। चीफ जस्टिस बोले, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये आपके बनाए हुए इदारे हैं, इनकी कदर करें। हम किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। दफा 144 और एमपीओ सबके लिए होगा, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं। या तो आप कह दें हम इलेक्शन कमीशन के सारे इख्तियारात अपने पास रख लें, या फिर आईनी इदारे को खत्म कर दें। हम आरओस को नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई की बल्ले के निशान की बहाली से मुताल्लिक दरख्वास्त 10 जनवरी के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान केस में हामिद खान को बुला लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हामिद खान कहाँ हैं, बुलाएं उनको। अगर आप 8 उठकर कमरा अदालत में आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें? सबसे ज्यादा दरख्वास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। वकील हामिद खान ने कहा, कल पेशावर हाईकोर्ट में यही केस मुकर्रर है। चीफ जस्टिस बोले, अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो ये केस 2 दिन बाद लग जाएगा। पीटीआई वकला बैरिस्टर गौहर और हामिद खान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात भी की। देखो देखो कौन आया। सुप्रीम कोर्ट में आमना सामना होने पर बिलावल भुट्टो ने लतीफ खोसा को देखकर नारा लगा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट गेट पर अचानक मुलाकात, दोनों बगलगीर हो गए। लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट से बाहर और बिलावल भुट्टो अंदर जा रहे थे। अडियाला जेल के मकीन पर तोशाखाना केस संगीन। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस पर समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल कोर्ट रूम में मौजूद। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बास भी अपनी टीम के हमरा कोर्ट रूम में पहुंच गए। बानिया पीटीआई के वकील ना पहुंचने पर केस की कार्रवाई ताखीर का शिकार। साबिक वजीर आजम की अहलिया अभी तक अडियाला जेल नहीं पहुंचे। चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी को एमडी सेंटे के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की राज़िक संजरानी की दरख्वास्त में तरमीम की हिदायत। कंपनी को फरीक बनाने का हुक्म, फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड भी तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, केस में वजीर आजम का क्या किरदार है, इनको क्यों फरीक बनाया गया? प्रोसिक्यूटर बोले, राज़िक संजरानी को वजीर आजम की मंजूरी से हटाया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वजीर आजम ने किस कानून के तहत मंजूरी दी? समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। कोरोना ने एक बार खतरे की घंटी बजा दी। कराची में बैरून मुल्क से आने वाले 4 मुसाफिरों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की तशखीस। महकमा सेहत के मुताबिक अंबर शहदाद कोट का रिहायशी 20 साला मुसाफिर शारजा से आया। दूसरे मुसाफिर का ताल्लुक पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से है। दोनों को करंतना की हिदायत के साथ घरों को रवाना कर दिया गया। सर्दी बढ़ने पर सिंध के स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की हिदायत कर दी। कराची रीजन के स्कूलों के अलावा सिंध के बाकी अजला में स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। कराची रीजन के स्कूलों में तालीम का सिलसिला सुबह 8:30 बजे शुरू होगा।